इस वीडियो में हम सेलकल 500 टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सेलकल 500 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, सेलकल 500 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, कितनी डोज में लेना चाहिए और कितने दिन तक लेना चाहिए और किन लोगों के लिए सेलकल 500 टैबलेट को लेना जरूरी होता है। और यह भी डिस्कस करेंगे कि सेलकल 500 टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेलकल 500 टैबलेट को टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। सेलकल 500 टैबलेट की एक स्ट्रिप की कीमत 98 रुपीज 90 पैसे है और एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट होते हैं। सेलकल 500 टैबलेट के एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इस टैबलेट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट 1250 mg होता है जो 500 mg एलिमेंटल कैल्शियम के बराबर होता है और विटामिन डी 3-डाइसो इंटरनेशनल यूनिट होता है। कैल्शियम और विटामिन डी दांतों, हड्डियों, मांसपेशियों, शरीर की नसों और शरीर के जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने पर हाथों, पैरों और चेहरे पर सुई चुभने जैसी संवेदना हो सकती है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और हड्डियों में फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो सकता है। मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी व मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। ज्यादा सीवियर डिफिशियंसी होने पर डिप्रेशन और कंफ्यूजन भी हो सकता है। हमारे शरीर में 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों में स्टोर रहता है और बचा हुआ 1% ब्लड में सर्कुलेट करता है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर हड्डियों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनकी हाइट कम रह सकती है और एडल्ट्स में कैल्शियम की कमी होने पर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं और हल्के से प्रेशर या गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। सेलकल 500 टैबलेट के अंदर विटामिन डी भी होता है। विटामिन डी शरीर के अंदर कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है और आप कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अकेले कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लीमेंट सभी बेकार हैं, क्योंकि विटामिन डी के बिना कैल्शियम का शरीर में अवशोषण नहीं होगा और आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लीमेंट पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएंगे। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी को एक साथ लेना बहुत जरूरी होता है और इसी वजह से सेलकल 500 टैबलेट में कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे किन कंडीशन में सेलकल 500 टैबलेट का उपयोग किया जाता है। सेलकल 500 टैबलेट का उपयोग शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने पर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को प्रिवेंट करने के लिए, शरीर के जोड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ऑस्टियोपोरोसिस होने पर। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं और हल्के से प्रेशर या गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। ऑस्टियोमेलेसिया एरिकेटस होने पर हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं और बच्चों में रिकेटस होने पर बच्चों की हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होने पर और जो लोग मिर्गी या दौरे की दवाइयां ले रहे हैं जैसे फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल, उन लोगों को डॉक्टर सेलकल 500 टैबलेट लेने की सलाह दे सकता है। हड्डियों में फ्रैक्चर होने पर भी आपका डॉक्टर सेलकल 500 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे किन लोगों में कैल्शियम की कमी होने का रिस्क अधिक होता है और किन लोगों को सेलकल 500 टैबलेट को लेने की जरूरत पड़ सकती है। जो लोग प्योर वेजिटेरियन डाइट लेते हैं या दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन बहुत कम करते हैं, उन लोगों में कैल्शियम की कमी होने का रिस्क बहुत अधिक होता है। इसलिए ऐसे लोगों को सेलकल 500 टैबलेट लेने की जरूरत पड़ सकती है। जो लोग ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं, उन लोगों में कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन और सोडियम का सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। अगर आपने स्टेरॉइड दवाएं जैसे डेक्सोना, बेटनिसोल, ओमनाकोर्टिल आदि दवाओं का सेवन लंबे समय तक किया है या कर रहे हैं तो आपका डॉक्टर कैल्शियम के सप्लीमेंट आपको लेने की सलाह दे सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड दवाओं का लंबे समय तक सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं और हल्के से प्रेशर या गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के होने के रिस्क को कम करने के लिए आपका डॉक्टर कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने की सलाह दे सकता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। इसलिए कैल्शियम की कमी को रोकने के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए महिलाओं को डॉक्टर सेलकल 500 टैबलेट लेने की सलाह दे सकता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है, उन लोगों में भी कैल्शियम की कमी होना एक सामान्य बात है। लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या होने पर व्यक्ति दूध को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है और थोड़ा सा भी अधिक दूध लेने पर व्यक्ति को दस्त, पेट में गैस या पेट का फुला हुआ महसूस कर सकता है। अब हम डिस्कस करें कि आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम डिस्कस करें कि सेलकल 500 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, कितनी डोज में लेना चाहिए और कितने दिन तक लेना चाहिए। जन्म से लेकर 6 महीने के बच्चे को 200 mg, 7 से लेकर 12 महीने के बच्चे को 260 mg
और 1 से लेकर 3 साल के बच्चे को 700 mg और 4 से लेकर 8 साल के बच्चे को 1000 mg और 9 से लेकर 13 साल के बच्चे को 1300 mg कैल्शियम एक दिन में लेना रिकमेंडेड है। 14 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए 1300 mg, 19 से लेकर 50 साल की उम्र के व्यक्तियों के लिए 1000 mg कैल्शियम प्रतिदिन लेना रिकमेंडेड है। 51 से लेकर 70 साल के पुरुषों के लिए 1000 mg और 51 से लेकर 70 साल की महिलाओं के लिए 1200 mg कैल्शियम लेना रिकमेंडेड है। 71 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए 1200 mg कैल्शियम लेना रिकमेंडेड है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान 1000 mg कैल्शियम प्रतिदिन लेना रिकमेंडेड है। बच्चों को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है और उनकी डेवलपिंग स्टेज में कैल्शियम की कमी होने पर उनकी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेलकल 500 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, कितनी डोज में लेना चाहिए और कितने दिनों तक लेना चाहिए। वैसे ज्यादातर पेशेंट को डॉक्टर सेलकल 500 टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। सेलकल 500 टैबलेट को आप खाना खाते समय या खाना खाने के बाद तुरंत लेना चाहिए। अगर आपकी डाइट से कैल्शियम की प्रतिदिन की रिकमेंडेड डोज पूरी हो जाती है तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी है तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट तब तक लेने पड़ सकते हैं जब तक कि आपकी कैल्शियम की प्रतिदिन की रिकमेंडेड डोज आपकी डाइट से पूरी न हो जाए। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि सेलकल 500 टैबलेट को पानी के साथ लेना बेहतर होता है या दूध के साथ लेना बेहतर होता है। अगर आप सेलकल 500 टैबलेट को हल्के गर्म दूध के साथ ले सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हल्के गर्म दूध के साथ कैल्शियम की टैबलेट को लेने से कैल्शियम की टैबलेट का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अगर आप दूध के साथ नहीं ले सकते हैं तो आप हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। सेलकल 500 टैबलेट को ठंडे पानी के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी के साथ सेलकल 500 टैबलेट को लेने से सेलकल 500 टैबलेट का अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दवा की प्रभावशीलता भी कम हो जाएगी। अब हम डिस्कस करें कि सेलकल 500 टैबलेट को लेते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एक बार में सेलकल 500 टैबलेट की 500 mg से ज्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए। मान लीजिए आपने सेलकल 500 टैबलेट की एक बार में 1000 mg डोज ले ली। ऐसी स्थिति में आपका शरीर इतने कैल्शियम का अवशोषण नहीं कर पाएगा और आपका शरीर ज्यादा कैल्शियम को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देगा। इसलिए एक बार में सेलकल 500 टैबलेट की 500 mg से ज्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए। आपको सेलकल 500 टैबलेट को लेते समय मल्टीविटामिन या आयरन के सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए और कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे के बाद लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम के साथ आयरन के सप्लीमेंट लेने से कैल्शियम शरीर में आयरन के अवशोषण को रोक सकता है। अब हम डिस्कस करें कि सेलकल 500 टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे सेलकल 500 टैबलेट एक सेफ दवा है और इस दवा के ज्यादातर पेशेंट में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन यदि आप रिकमेंडेड डोज से ज्यादा मात्रा में सेलकल 500 टैबलेट का सेवन करते हैं तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है, जिसको हाइपर कैल्शियमिया भी कहते हैं। कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने से दिल से संबंधित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है, किडनी में पथरी होने का रिस्क अधिक हो जाता है और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क अधिक हो जाता है। इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट के ओवरडोज से बचना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या है।